नमस्कार मित्रों, मैं राजेश श्रीवास्तव, रत्न ऊर्जा एवं ऑरा विशेषज्ञ। मित्रों, रुद्राक्ष एक संवेदनशील विषय था, लोगों की भावनाओं से जुड़ा था। इसलिए हमने जो पिछले वीडियो में उसके बारे में कहा है, उस पर कुछ तर्क और कुछ तथ्य आपके समक्ष रखना चाहता हूं, ताकि विश्वास हो सके और लोग उस बात को गंभीरता से लें। मेरे सामने तो कोई आएगा तो मैं अपनी हर बात उसे पूरे प्रमाण के साथ रखने में सक्षम हूँ। मैं अपनी हर बात प्रमाणित करने में सक्षम हूँ। विषय सिर्फ ये है कि हम सब तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए लोग इसकी बारीकियों को समझें और इस कल्याणकारी फल का लाभ उठाएं। किसी गलतफहमी में वो नुकसान में ना चले जाएं। सिर्फ इतना ही संदेश है, इतना ही उद्देश्य है। मित्रों, हम सबसे पहले अपने इस रुद्राक्ष के बारे में आपसे कहना चाहेंगे कि इसका एक एक दाना टेस्टेड है, पुष्ट है, स्वस्थ है। फिर भी इन सब की डिफरेंट ऊर्जा मिलकर जो नई ऊर्जा बनी, उसने मुझे चंद ही दिनों में अस्पताल पहुंचा दिया। और जब अस्पताल में ये सब उतारा गया तो ओवरनाइट मैं ठीक हो गया और मुझे आगे चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ी। यहीं से प्रश्न का जन्म हुआ और इसमें शोध शुरू किया। 1 से लेकर 13 मुखी तक के दानों को अलग अलग तरीके से पहनकर समझकर देखा, उसके प्रभाव चक्रों में देखा, और ज़बरदस्ती छेद करने से क्या होता है, सोने चांदी में उसको पिरोने से क्या होता है, और स्वयं शुद्ध जो अपने स्वरूप में है रुद्राक्ष, उसकी ऊर्जा में क्या है, इन सारे पहलुओं को देखा। एक्सरे करना सीखा। एक्सरे में क्या क्या चीज़ दिखाई देती है, क्या नहीं दिखाई देती है। लगभग 100 रुद्राक्ष को अपने ऊपर ट्राई करने के बाद मैं अपनी बात आप सबके सामने ला रहा हूँ कि कोई भी शुभ चीज़ कितनी भी शुभ हो, वो आपके लिए या हर व्यक्ति के लिए शुभ हो ज़रूरी नहीं है। दूसरा विषय, हम जैसे साधारण लोग 1, 2, 3, 4 दाने से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। उससे अधिक में नुकसान की ही संभावना अधिक है। बहुत से लोग कार्यक्रम में सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी बड़ी मालाएं लाद के घूमते हैं, जिसको देखकर यदि हम भी उसका अनुसरण करने लगें तो ये हमारे लिए घातक हो जाएगा। ऐसे लोगों को अगर आप फॉलो करेंगे तो पता चलेगा कि वो सभा स्थल से हटते ही अपनी माला उतार देते हैं, घर में तो बिल्कुल भी नहीं पहनते। हम बात कर रहे हैं 2-3 मालाओं की, 10-20 दाने रुद्राक्ष की। यदि नियमित पहना जाए तो उसमें नुकसान का खतरा ज़्यादा है। बहुत सिद्ध लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्ञानी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हम जैसे साधारण लोगों के विषय में बात कर रहा हूँ। मेरा तो ये मानना है कि सिद्ध पुरुष भी बहुत मुश्किल से ही 150 दानों का पावर संभाल पाएंगे या उसकी ऊर्जा संभाल पाएंगे। रुद्राक्ष पहनना हो चाहे रत्न पहनना हो, एक विषय और महत्वपूर्ण हो जाता है, वो है मैचिंग का। कोई भी रुद्राक्ष, कोई भी धातु, कोई भी अंगूठी तब तक कारगर नहीं है जब तक उसकी ऊर्जा आपके ऑरा से मैच नहीं करती। रुद्राक्ष हो, रत्न हो, धातु हो, अंगूठी हो, कोई भी चीज़ हो, जब तक वो आपकी ऑरा से मैच नहीं करेगा, वो आपके लिए कल्याणकारी नहीं होगा, वो आपके लिए मददगार नहीं होगा। जब तक कोई चीज़ आपकी ऑरा से मैच करेगी, तभी वो आपको आपकी डेस्टिनी तरफ ले जाने में मददगार साबित होगी। अन्यथा अनावश्यक किसी ऊर्जा को हम अपने अंदर लाते हैं तो वो बाधक ही सिद्ध होगा। एक और छोटी सी बात से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों दुर्गा जी को लाल फूल चढ़ता है, क्योंकि दोनों शक्ति के प्रतीक है, यहाँ पर मैचिंग देखी जाती है। ऐसे ही हर देवी देवताओं के लिए खास फूल, खास कलर, खास फल सिर्फ इसलिए हैं कि उनकी ऊर्जा में एक समानता होती है। जैसे शिव जी को बेलपत्र की ऊर्जा, उसका स्पंदन शिव जी के उस स्पंदन से कहीं मैच करता है, इसलिए वहाँ पर उसे चढ़ाने का विधान बताया गया है। ये बड़े बड़े ज्ञानियों के शब्द हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ उसे दोहरा रहा हूँ कि मैचिंग इम्पॉर्टेंट है। हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करेगी। जब उसका स्पंदन मैच करेगा तभी वो आपके काम की है।
एक और विषय यहाँ पर ध्यान देने का है कि यदि किसी रुद्राक्ष में शिवजी होते या उनकी शक्ति उसमें होती तो क्या उस अपार शक्ति को हम गले में संभाल सकते हैं? शिव जी का कोई भी स्वरूप इस रुद्राक्ष में नहीं होता। ये अपने आप में इतना सुंदर, इतना अच्छा स्पंदन देता है कि उसका फल कल्याणकारी होता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और एट द सेम टाइम अगर इसके अंदर कीड़े लग जाएं या ड्रिलिंग के दौरान इसका कंपार्टमेंट फेल हो जाए तो वो जानलेवा भी हो सकता है, महारोग भी दे सकता है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर ही ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ और आस्था के साथ साथ आध्यात्मिक पहलू, व्यवहारिक पहलू, उसकी शुद्धता, उसकी सफाई, उसका मेंटेनेंस, इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर रुद्राक्ष धारण कर लिया और उसकी सफाई प्रॉपर नहीं हुई, उस पर अगर ऑयलिंग प्रॉपर नहीं हुई तो उसके रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। साबुन की लेयर रुद्राक्ष में चढ़ने से रुद्राक्ष खराब हो जाता है, उसके अंदर साबुन का पानी चले जाने से रुद्राक्ष खराब हो जाता है और हम बरसों गलतफहमी में उसे पहने रहते हैं। दोनों ही स्थिति में उसका वाइब्रेशन बाहर आना बंद हो जाता है। मित्रों, ऐसी चर्चा है या शास्त्रों में है या हम किताबों में पढ़ते हैं कि फलामुखी रुद्राक्ष इस देवता का है, फलामुखी रुद्राक्ष इस भगवान का है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर 13 मुखी की डिफरेंट ऊर्जा है, हर 5 मुखी की डिफरेंट ऊर्जा है, हर 10 मुखी की डिफरेंट ऊर्जा है। सारे 10 मुखी रुद्राक्ष एक जैसी ऊर्जा नहीं देते तक जिसका आप किसी ग्रह से संबंध बना सकें। दरअसल ग्रहों की ऊर्जा हो या कोई भी प्राकृतिक ऊर्जा जिसकी हमें नियमित ज़रूरत है, वो खास फ्रीक्वेंसी में उपलब्ध है। उससे जुड़ने या उससे भागने के लिए हमें खास फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है। ऐसा करने पर ही वो हमारे लिए सुरक्षा कवच या लाभप्रद वस्तु बन सकती है। हर व्यक्ति विभिन्न ऊर्जाओं का एक विशेष संयोजन है, इसलिए उसका फार्मूला काम नहीं करेगा। उसके लिए अलग तरह की कोई चीज़ ही उसके लिए कारक होगी। हर व्यक्ति का पासवर्ड अलग है, आईपी एड्रेस अलग है, वो किसी फार्मूले से ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो ये सब गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। 4 बहुत अच्छे रुद्राक्ष को मिलाकर पहनना भी कभी कभी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उन चारों के मिलने के बाद जो ऊर्जा डेवलप होती है उसका भी आपके ऑरा से मैच होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ दुनिया की कितनी भी अच्छी हो, वो आपके साथ मैच नहीं होगी तो कारगर नहीं होगी। ये एक बड़ा विषय है, फिर भी एक छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि बहुत से लोग नीच ग्रह की दशा में राहु केतु जैसे अशुभ माने जाने वाले ग्रहों की संगत में तरक्की कर रहे हैं, धन और सारी सुख सुविधा पा रहे हैं। यदि हमने उस नीच ग्रह को उच्च जैसा करने का प्रयास किया या राहु केतु को बुरा ग्रह मानकर उसे कमज़ोर करने का प्रयास किया तो ये प्रयास उस व्यक्ति के लिए तो आत्मघाती हो जाएगा। यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि सबका अलग अलग कॉम्बिनेशन से हर व्यक्ति चल रहा है। हर व्यक्ति के लिए शुभ चीज़ शुभ हो ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग अशुभ ग्रहों की संगत में या उनके साथ ही बहुत ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं, और बहुत से लोग शुभ ग्रहों के साथ होकर भी जीवन में कष्ट पा रहे हैं। तो इन बारीकियों को समझने की ज़रूरत है। कितना ही कीमती, कितना ही अच्छा रुद्राक्ष हो, सबके लिए कारगर नहीं होगा, ये हम एक शब्दों में कह सकते हैं। ये भी स्पष्ट कह सकते हैं कि एक से अधिक रुद्राक्ष को नियमित धारण किया जाना भी कारगर नहीं है। हर चीज़ स्कैनर और डॉजिंग सिस्टम से जानी जा सकती है और इसका चक्रों पर प्रभाव देखा जा सकता है। महीनों में ही अंगों पर इसका असर दिखने लगता है और हम वहाँ अपने आप को रोक सकते हैं कि हमें अब इस दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है या नहीं। अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करिए ताकि इस महान फल का सब लोग सही तरीके से लाभ उठा सकें।
और मेरी बातों पर आप भी शोध करें कि क्या रुद्राक्ष पहनने के बाद आपके अंदर कोई शारीरिक कष्ट तो नहीं आया। शारीरिक कष्ट आना ही भाग्य को प्रभावित करने का सूचक है। तो मित्रों, इस महान फल का सही लाभ लें, सही तरीके से जांचें, यही इस वीडियो का संदेश है। किसी की भावना को आहत करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। निसंदेह रुद्राक्ष एक कल्याणकारी फल है। इसे समझकर पहने और इसकी लगातार सेवा, जैसे कि उसकी साफ़ सफाई, उस पर साबुन या किसी चीज़ का न जमने देना, पसीने से बचाना, ये सब करने के बाद ही इसका फल मिलेगा, अन्यथा ये कभी भी नुकसानदेह हो जाएगा। इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। रुद्राक्ष आपके लिए शुभ हो, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।